तो है गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं एक न्यू एनिमे का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नेम है आलिया समटाइम हाइड्स हर फीलिंग इन रशियन, जो कि एक काफी कमाल का रोम कॉम एनिमे होने वाला है। तो चलो बिना किसी देर करे एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है एंड हमें हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर एलिसा को दिखाया जाता है, जो कि स्कूल में कुछ ज्यादा ही पॉपुलर थी, क्योंकि जब वो स्कूल में एंटर करती है जितने भी बच्चे थे, मेल हो या फिर फीमेल, सभी लोग उसी को देख के उसी की तारीफ कर रहे थे। भले ही बात पढ़ाई की हो या फिर स्पोर्ट्स की, वो हमेशा टॉप पे रहती है एंड वो स्टूडेंट काउंसिल की एक ट्रेजर है। इस दौरान हमें यह भी पता चलता है कि जो एलिसा है वो हाफ जापानीज है, क्योंकि उसके जो फादर है वो रशियन है। एंड हमेशा की तरह वहाँ पे एंट्री होती है एक पॉपुलर लड़के की, जिसके पीछे आधी स्कूल की लड़कियां पागल है। वो बंदा एलिसा से काफी अच्छी तरीके से बात करता है, जो सुनने के बाद भी आलिया उसको कोई ढंग का रिएक्शन नहीं देती, जिस वजह से वो बंदा आलिया से उसका नंबर मांगता है। पर लेकिन आलिया डायरेक्टली उसको ये बोल देती है कि वो उस पर इंटरेस्टेड नहीं है, जो सुन के वो बंदा तो सदमे में चले जाता है। पर लेकिन बाकी लोग ये सोचने लग जाते हैं कि कैसे एलिसा के स्टैंडर्ड्स काफी ज्यादा हाई है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एलिसा जब अपने क्लासरूम में पहुंचती है, वो अपने पार्टनर को एकदम सोते हुए देखती है, जिस वजह से वो गुड मॉर्निंग कहते हुए उसको उठाने की ट्राई करती है। पर लेकिन जब वो उठता नहीं है, वो एकदम से चेयर पे किक करती है एंड हमारे मेन कैरेक्टर मसाची की नींद खुल जाती है। एलिसा तभी गेस करने लग जाती है कि तुम पक्का 1 बजे तक कल एनिमे देख रहे होगे, इस वजह से तुम अभी सो रहे हो। जिसमें मसाची बताता है कि तुम एकदम सही हो, पर लेकिन हाँ, इसके बाद भी मैंने अपने एक ओटाकू फ्रेंड के साथ इसके बारे में 2 घंटे तक बात की। एंड ये सुनने के बाद एलिसा उसको एक होपलेस बेवकूफ बोलती है। उसके बाद जो मसाची है वो एकदम उबासिया लेने लग जाता है एंड यहाँ पे जो एलिसा है वो उसको रशियन में क्यूट बोलती है। एंड ये सुनने के बाद जो मसाची है वो काफी ज्यादा फ्लस्टर हो जाता है, क्योंकि उसको रशियन आती थी। पर लेकिन दूसरी तरफ एलिसा को ऐसा लग रहा था कि जो यहाँ पे मसाची है उसको रशियन नहीं आती। मसाची के पूछने पे जो एलिसा है वो बताती है कि वो बस उसको अगली बोल रही है। एंड यहाँ पे जो मसाची है वो कुछ बोल भी नहीं पाता। जब क्लासेस शुरू होती है, मसाची को पता चलता है कि वो अपनी बुक नहीं लेकर आया, जिस वजह से एलिसा उसको अपने साथ बुक शेयर करने के लिए अलाउ कर देती है। क्लासेस के दौरान जो मसाची है वो एकदम सोने लग जाता है, जो देख के एलिसा उसको एकदम पेन भोग देती है। एंड मसाची की आवाज करने पे जो यहाँ पे टीचर है उसको लगता है कि मसाची को आंसर आता है, जिस वजह से वो उसको आंसर पूछने लग जाता है। एंड यहाँ पे जो मसाची है आंसर तो छोड़ो, उसको क्वेश्चन भी नहीं पता था। तभी उसकी नजर बुक पे जाती है, जहाँ पे एलिसा एक ऑप्शन को पॉइंट कर रही थी एंड उसको लगता है वही सही आंसर है, जिस वजह से वो उस आंसर को दे देता है, पर वो गलत आंसर था। एंड यहाँ पे जो टीचर है वो उसको बैठा के एलिसा से जवाब पूछता है, जहाँ पे एलिसा एकदम सही जवाब देती है। एंड यहाँ पे उसके बाद जो मसाची है वो एलिसा से पूछने लग जाता है कि आखिर तुमने गलत आंसर क्यों पॉइंट किया, जिसपे एलिसा बताती है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है क्या, मैं तो तुम्हें क्वेश्चन बता रही थी ना कि आंसर। एंड मसाची को गुस्से में देख के एलिसा वापस से उसको रशियन में क्यूट बोलती है। एंड यहाँ पे जो मसाची है वो कुछ भी नहीं कह पाता इस बार भी। एंड उसके मन में यही सोच रहा था कि आखिर ये मेरे को क्यूट की बोल रही है, आखिर इसका मतलब क्या है। तभी एलिसा वापस से रशियन में बोलने लग जाती है कि तुम एकदम किसी बच्चे की तरह ब्लश कर रहे हो, जो सुन के मसाची वापस से गुस्से में सोचने लग जाता है कि आखिर तुम बच्चा किसे बोल रही हो। फिर मसाची हमें बताने लग जाता है कि जब वो छोटा था तब उसके ग्रैंडपा के घर के पास में एक रशियन लड़की रहती थी एंड उसके साथ खेलते खेलते वो भी रशियन सीख गया। और प्रेजेंट के टाइम में मेरे बगल में एक रशियन लड़की है जो कि रशियन में अपनी फीलिंग्स को छुपाती है। पर लेकिन अगर मैं इसको बता देता हूँ कि मेरे को रशियन आती है, तब मैं सोच ही सकता हूँ कि आखिर इसके साथ क्या होने वाला है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एलिसा मसाची को बोल रही होती है कि इमरजेंसी के अलावा स्कूल में फोन यूज करना अलाउड नहीं है, जिसपे मसाची बताता है कि ये एक इमरजेंसी का टाइम है, क्योंकि मेरे को अपने फ्री कार्ड्स को रोल करना है। एंड इस दौरान मसाची को एक लेजेंडरी कैरेक्टर भी मिल जाता है, जिसको कि वो क्यूट भी कहता है। एंड ये सुनते ही जो एलिसा है वो उसका फोन ले लेती है एंड उस कैरेक्टर को देखती है जिसके पास सिल्वर हेयर है। मसाची के रिक्वेस्ट करने पे एलिसा उसका फोन रिटर्न कर देती है एंड रशियन में ये बोलती है कि प्ले बॉय कह के मेरे पास भी सिल्वर हेयर है। एंड ये सुनने के बाद जो मसाची है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है एंड वो उससे पूछता है कि आखिर तुमने क्या कहा, जिसपे एलिसा बताती है कि मैं बस तुमको एक गेम लूजर बोल रही हूँ। जिसपे मसाची बोलने लग जाता है कि तुम सभी लोगों को ऐसे लूजर नहीं बोल सकती, जिसपे एलिसा बोलती है कि मैं सभी लोगों को नहीं बस तुमको बोल रही हूँ। फिर वहां से सीन शिफ्ट होता है एंड हमें लंच टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मसाची अपने दोस्तों के साथ लंच कर रहा था। एंड यहाँ पे इसका एक दोस्त तो पॉपुलर होना चाहता था, बट लेकिन बाकी दोनों उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। और तभी कैफेटेरिया में एंट्री होती है सभी स्टूडेंट काउंसिल के ब्यूटीफुल मेंबर्स का, जिसके पीछे सभी लोग लट्टू हो रखे हैं। एंड उनको देखने के बाद पूरे कैफेटेरिया में हलचल मच जाती है एंड सभी लोग उन्हीं की तारीफ कर रहे होते हैं। मसाची अपने दोस्त को बोलता है कि एलिसा तो तुम्हारे आउट ऑफ लीग हो रखी है, पर लेकिन तुम बाकी स्टूडेंट काउंसिल मेंबर पे लाइन मार सकते हो। एंड ये सुनने के बाद उसका दोस्त तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसको एलिसा के साथ बैठने का मौका मिलता है। पर लेकिन मसाची बताता है कि ये इतना भी ज्यादा कुछ खास नहीं है। तभी स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर यूकी मसाची को देख के स्माइल करती है, पर लेकिन जो मसाची है वो एकदम मुंह फेर लेता है। पर लेकिन फिर भी यूकी एकदम उसके बगल में आके बैठने की बात करती है एंड यहाँ पे मसाची उसको मना भी नहीं कर सकता था। मसाची यूकी से काफी ज्यादा फॉर्मली बात कर रहा था, जो देख के यूकी उसको ऐसा करने के लिए मना करती है, क्योंकि वो लोग ग्रेड स्कूल से एक साथ पढ़ रहे हैं। उनकी ऐसी सब बातें सुनने के बाद एलिसा इतनी ज्यादा खुश नहीं लग रही थी एंड वो उनसे पूछती है कि क्या वो दोनों क्लोज है, जिसपे यूकी बताती है कि हाँ वो दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स है, जिस वजह से वो लोग काफी ज्यादा क्लोज है। पर तभी मसाची उन दोनों के बारे में पूछने लग जाता है कि क्या वो दोनों फ्रेंड्स है कि नहीं, जिसपे यूकी बताती है कि हाँ वो तो एलिसा की फ्रेंड बनना चाहती है। जो सुन के एलिसा तो काफी ज्यादा हैरान होती है एंड वो ये भी बोलती है कि पर तुम्हें कुछ मजा नहीं आएगा मेरे साथ दोस्ती करने में। पर फिर भी यूकी उसकी दोस्त बन जाती है। पर तभी मसाची का जो फ्रेंड है वो एकदम बोलने लग जाता है कि मेरे को यहाँ से जाना होगा एंड वो मसाची के पास आके उसको बताता है कि यहाँ की जो सिचुएशन है वो कुछ ज्यादा ही ब्राइट
फाइट हो रही है जो कि मैं सहन नहीं कर सकता। एंड वो लोग वहाँ से चले जाते हैं कि जाते ही यूकी मसाची को स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने के ऑफर को वापस से सोचने के लिए बोलती है, क्योंकि अगर वो स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करता है तब वो उनके साथ काम कर पाएगा। पर लेकिन जो मसाची है वो डायरेक्टली मना कर देता है। पर तभी यूकी एलिसा को बताने लग जाती है कि कैसे मसाची पहले वाइस प्रेसिडेंट था, जो सुनने के बाद एलिसा तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। पर लेकिन मसाची बताने लग जाता है कि उसने पहले के टाइम में इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि उस टाइम पे जो वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट का पोस्ट था वो एक टीम के थ्रू जाना था। तभी यूकी बोलने लग जाती है कि जब मसाकी सीरियस होता है तब वो एक टोटली डिफरेंट पर्सन होता है। ये सुनने के बाद एलिसा रशियन में बोलती है कि इसके बारे में मेरे को काफी टाइम से पता है। एंड उसके बाद वो काफी गुस्से में जूस पीने लग जाती है। यूकी के चले जाने के बाद एलिसा बोलने लग जाती है कि मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ कि तुम्हारे पास एक फीमेल फ्रेंड भी है। एंड ये सुनने के बाद जो मसाची है वो बोलने लग जाता है तुम सरप्राइज की हो, तुम भी तो मेरी फ्रेंड हो ना। एंड ये सुनने के बाद जो एलिसा है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है एंड उसे बोलती है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, और वो वहां से हंसते हुए चली जाती है। तभी हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मसाची उसी रशियन लड़की के साथ होता है। एंड यहाँ पे वो दोनों काफी ज्यादा अच्छे दोस्त होते हैं। एंड जब वो लोग गुड बाय कहते हैं तब वो लड़की मसाची को किस भी करती है। एंड तभी हमें बताया जाता है कि ये बस मसाची का सपना था। मसाची बताता है कि मेरे को उससे काफी ज्यादा बात करना था, इस वजह से मैंने रशियन की पढ़ाई भी की, पर लेकिन मेरे को तो अब उसका नाम तक याद नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो मसाची है वो स्कूल में पहुंचता है, वो भी सबसे ज्यादा जल्दी, क्योंकि आज उसकी स्टूडेंट ड्यूटी है, वो भी एलिसा के साथ। फिर पहले आके वो पूरी की पूरी सफाई खुद ही कर देता है, जो देख के एलिसा भी काफी ज्यादा हैरान होती है। पर तभी मसाची नोटिस करता है कि जो एलिसा के सॉक्स है वो गंदे हो चुके थे। एंड एलिसा बताती है कि कैसे एक ट्रक की वजह से ये सब कुछ हुआ। एंड तभी वो बताती है कि उसके पास एक्स्ट्रा सॉक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस वजह से। फिर वो अपने उस सॉक्स को निकाल देती है एंड मसाची को बोलती है कि उसके लॉकर से उसका दूसरा सॉक्स लेकर आने के लिए। एंड यहाँ पे जो मसाची है वो जैसे ही उसको लेकर आता है, एलिसा उसको ये बोलने लग जाती है कि क्या तुम मेरे को ये पहना भी सकते हो, ये तो तुम्हारे लिए एक रिवॉर्ड होगा ना। ये सुनने के बाद जो मसाची है वो तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। एंड यहाँ पे मनी मन वो ये सोचने लग जाता है कि कहीं वो इस तरीके से मेरे को टीज तो नहीं करती एंड अपना स्ट्रेस रिलीव करती है। तभी एलिसा उससे पूछती है कि क्या ये तुम्हारे लिए रिवॉर्ड नहीं होगा, जिस पे मसाची बोलता है कि ऑफ कोर्स ही होगा। पर उसको सॉक्स पहनाने से पहले वो काफी ज्यादा हेजिटेट करता है, जिस वजह से एलिसा उसको एक विम्प बोलती है। एंड ये सब सुन के मसाची कहाँ पे शांत रहने वाला था, वो एकदम से एलिसा का पैर पकड़ लेता है। एंड जो एलिसा है वो काफी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि ये सब कुछ उसके लिए काफी जल्दी हो रहा था। जल्दबाजी में जो मसाची है वो उसको सॉक्स पहनाने लग जाता है, पर लेकिन उसका एकदम हाथ छूट जाता है। एंड यहाँ पे जो उसका हाथ है वो एलिसा के कुछ गलत जगह पे लग जाता है, जिस वजह से जो एलिसा है वो एकदम से उसको किक करती है एंड यहाँ पे वहां से भाग जाती है। जो मसाची है वो वहीं पे पड़ा रह जाता है। उसके बाद हमें मसाची का उसकी सिस्टर के साथ चैट दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपनी सिस्टर को बताता है कि उसको फूड फेटिश है। एंड ये सुनने के बाद उसकी बहन भी हैरान होती है, क्योंकि वो हमेशा से संतरे प्रेफर करता था। पर लेकिन यहाँ पे ये जो कॉन्वर्सेशन है वो काफी ज्यादा ऑकवर्ड होती है। उसके बाद जो मसाची है वो एलिसा से माफी मांगता है उसकी हरकत के लिए, जिसपे एलिसा रशियन में ये बोलती है कि वो एक परवर्ट है। एंड उसको ये बताती है कि मैंने तुमको माफ कर दिया और मैं तुम पे गुस्सा नहीं हूँ। एंड वो फिर उससे भी माफी मांगती है उसको लात मारने के लिए। एंड फिर वो उसके क्लोज जाके उसको चेक करने की कोशिश करती है, पर लेकिन मसाची एकदम से घबरा जाता है एंड उसको ये बोल देता है गलती से कि ओके कुछ भी नहीं था उस चीज के कंपैरिजन में जो कि उसने देख लिया। एंड ये सुनने के बाद एलिसा भी समझ जाती है कि मसाची ने उसका अंडरवेयर देख लिया। एंड तभी जो मसाची है वो और कुछ नहीं कहता, वो एकदम अपना सर झुकाते हुए उसको शुक्रिया बोलता है उसको वो चीज दिखाने के लिए। एंड यहाँ पे जो एलिसा है वो एकदम से उसको एक घुसा मारती है एंड फिर रशियन में उसको मर जाने के लिए बोलती है एंड वहां से भागने लग जाती है। पर लेकिन जो मसाची है वो उसका पीछा नहीं छोड़ता एंड उसके पीछे ही भागने लग जाता है। आधे स्कूल की भाग दौड़ करने के बाद दोनों फाइनली रुक जाते हैं एंड यहाँ पे एक दूसरे से माफी मांगते हैं एंड एक दूसरे की गलती भी एक्सेप्ट करते हैं। माफी के तौर पे मसाची उसको एक ड्रिंक भी ऑफर करता है, जिसको कि एलिसा एक्सेप्ट कर लेती है, जो कि उसका फेवरेट भी होता है। पर तभी एलिसा वापस से रशियन में बोलती है कि क्या तुम्हें भी ये चाहिए। एंड ये सुनने के बाद जो मसाची है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसका मतलब यह था कि वो एक इनडायरेक्ट किस होता। लेकिन अगर उसने ऐसा बोल दिया कि मेरे को चाहिए तो फिर उसको समझ आ जाएगा कि मेरे को रशियन आती है, जिस वजह से आखिर में वो यही बोलता है कि आखिर तुमने क्या बोला, जिसपे एलिसा बताती है कि कुछ नहीं, मेरे को बस कुछ थोड़ा सा स्वीट चाहिए था। एंड यहाँ पे दूसरी तरफ तभी वापस से वो फिर से रशियन में बोलती है कि इस बंदे को तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा। पर दूसरी तरफ जो मसाची है उसको तो सब कुछ समझ आ रहा था। एंड इसी तरीके से जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो गाइस कमेंट्स में बताना कि आपको एपिसोड कैसा लगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।